पीडीएस समाचार। आज की कहानी ऐसे इंसान के बारे में है जिन्होंने कुछ ऐसा काम किया जिस कारण पूरा झारखंड उन्हें सदियों तक याद करता रहेगा। एक ऐसे इंसान जिन्हें लोग प्यार से गुरुजी कहकर बुलाते थे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। बरसात का मौसम था, बराकर नदी अपने उफान पर थी। एक तरफ महाजनों के गुंडे बंदूक और लाठियों के साथ खड़े थे, तो वहीं दूसरी तरफ एक अकेला आदमी अपनी पुरानी सी बाइक पर। उसे चारों तरफ से घेर लिया गया था और बचने का कोई रास्ता नहीं था। लेकिन तभी उस आदमी ने कुछ ऐसा फैसला लिया जिसे देखकर लोग सन्न रह गए। उसने अपनी बाइक की रफ्तार बढ़ाई और सीधा उस उफनती हुई बराकर नदी में छलांग लगा दी। लोगों को लगा कि अब उसका बचना नामुमकिन है, लेकिन कुछ ही देर बाद वही आदमी उस नदी के दूसरे किनारे तैरता हुआ दिखाई दिया। आदिवासी समाज ने इसे एक चमत्कार माना और उसी दिन उस आदमी को एक नया नाम मिला, दिशोम गुरु। नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी है उस इंसान की जिसने महाजनों के आतंक को चुनौती दी, आदिवासियों को उनके हक के लिए लड़ना सिखाया और आखिरकार एक राज्य बनवा दिया, झारखंड। ये कहानी है शिबू सोरेन की। 11 जनवरी 1944 को झारखंड के रामगढ़ जिले के नेमरा गांव के एक सांथाल परिवार में एक बच्चा जन्मा। नाम था शिबू सोरेन। उनके पिता शोभरन सोरेन एक शिक्षक थे और गांधीवादिक विचार वाले इंसान थे। लेकिन उस समय आदिवासी इलाके में एक बहुत बड़ा अत्याचार चल रहा था, महाजनों की सूदखोरी। महाजन आदिवासियों को कर्ज देते थे और फिर 300 से 500% तक का ब्याज वसूलते थे। जब लोग ब्याज नहीं दे पाते थे तो उनकी जमीन और फसल छीन ली जाती थी। शोभरन सोरेन इसके खिलाफ आदिवासियों को जागरूक करते थे और शायद यही उनके जीवन की सबसे बड़ी गलती बन गई। 1957 में महाजनों ने शोभरन सोरेन की हत्या कर दी। उस दिन एक बेटे ने न सिर्फ अपने पिता को खोया, बल्कि उस दिन एक विद्रोही नेता पैदा हुआ। पिता की हत्या के बाद शिबू सोरेन ने पढ़ाई छोड़ दी और एक फैसला किया कि अब वे आदिवासियों को शोषण से मुक्त कराएंगे। उन्होंने गांव-गांव जाकर लोगों को एकजुट करना शुरू किया और धीरे धीरे उनके साथ युवा जुड़ने लगे। और फिर शुरू हुआ एक ऐतिहासिक आंदोलन, धान काटो आंदोलन। जिन महाजनों ने आदिवासियों की जमीन पर कब्जा कर लिया था, शिबू सोरेन ने कहा, जोतने वाला ही धान काटेगा। महिलाएं खेत में धान काटती थी और पुरुष तीर धनुष लेकर पहरा देते थे। ये सिर्फ फसल का आंदोलन नहीं था, ये सम्मान की लड़ाई थी। महाजनों और प्रशासन ने उनके खिलाफ कई केस दर्ज किए और पुलिस उन्हें पकड़ने की कोशिश करती रही। लेकिन शिबू सोरेन जंगलों में छिपकर आंदोलन चलाते रहे। इसी दौरान हुई वो घटना जिसने उन्हें दिशोम गुरु बना दिया। बराकर नदी वाली घटना के बाद आदिवासी समाज ने उन्हें अपना नेता मान लिया। सांथाली भाषा में दिशोम गुरु का मतलब होता है देश का गुरु। आइए जानते हैं झारखंड मुक्ति मोर्चा की स्थापना के बारे में। 1972 में शिबू सोरेन ने विनोद बिहारी महतो और ए.के. राय के साथ मिलकर एक पार्टी बनाई, झारखंड मुक्ति मोर्चा। इस पार्टी का मकसद था आदिवासियों के अधिकार की जमीन की रक्षा और अलग झारखंड राज्य। धीरे धीरे यह आंदोलन पूरे क्षेत्र में फैलता चला गया और सालों तक यह आंदोलन चलता रहा। धरना, प्रदर्शन, संघर्ष चलता रहा, लेकिन शिबू सोरेन का सपना एक ही था, अलग झारखंड राज्य। 1990 के दशक में यह आंदोलन बहुत तेज हो गया और आखिरकार 15 नवंबर 2000 को झारखंड भारत का 28वां राज्य बन गया। ये वही सपना था जिसके लिए शिबू सोरेन ने अपनी पूरी जिंदगी लगा दी। शिबू सोरेन के मुख्यमंत्री पद और राष्ट्रीय राजनीति की बात करें तो वह
8 बार सांसद बने, केंद्र में कोयला मंत्री बने और झारखंड के 3 बार मुख्यमंत्री बने। हालांकि उनकी सरकार ज्यादा समय तक नहीं चल सकी, लेकिन आदिवासी समाज में उनकी लोकप्रियता कभी कम नहीं हुई। उनके बेटे हेमंत सोरेन आज भी उनकी राजनीतिक विरासत को आगे बढ़ा रहे हैं। और फिर 4 अगस्त 2025 ये झारखंड के लिए एक दुखद दिन साबित हुआ। इस दिन झारखंड ने अपना सबसे बड़ा जननायक खो दिया। लेकिन शिबू सोरेन सिर्फ एक नेता नहीं थे, वे एक आंदोलन थे, वे एक विचार थे, वे एक आवाज थे, जो आज भी झारखंड के जंगलों और गांव में गूंजती है। जब भी कोई आदिवासी अपनी जमीन के लिए खड़ा होगा, जब भी कोई किसान अन्याय के खिलाफ आवाज उठाएगा, जब भी झारखंड की मिट्टी की बात होगी, तो एक नाम हमेशा याद किया जाएगा, दिशोम गुरु शिबू सोरेन। उन्होंने हमें सिखाया कि साधारण किसान का बेटा भी इतिहास बदल सकता है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस कहानी को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं, क्योंकि ऐसे संघर्ष और ऐसे नायक बार बार पैदा नहीं होते। जोहार।